आज करेला बनाएंगे। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। ये क्या मम्मी, करेले की सब्जी? पता है ना, मेरे लिए जहर है ये। बेटा जो तुम्हारे लिए जहर है वो तुम्हारे पापा के लिए अमृत है। उन्हें डायबिटीज है ना, और शुगर की बीमारी में करेला अमृत समान होता है। रीमा बेटा, it's good for your health too. We are already fit and fine, okay? Excuse me. This time you are wrong. No, you are wrong, भैया. You are wrong this time. You are wrong this time. क्या हुआ? See, Daddy, if I am in Chennai, so Nagpur is in north, correct? करेक्ट। No. If I am in Delhi, then Nagpur is in south. करेक्ट। But कैसे? रुको बताती हूँ, आओ। अभी पहले सुनो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है? अब तुम कहाँ हो? चेन्नई. चेन्नई। तुम कहाँ हो? दिल्ली. और मैं हूँ नागपुर में। तो तुम्हारे लिए नागपुर कहाँ हुआ? नॉर्थ. और तुम्हारे लिए नागपुर कहाँ हुआ? साउथ में. तो जो तुम्हारे लिए साउथ है वो इसके लिए नॉर्थ है। मतलब तुम्हारा सत्य अगर सत्य है तो सामने वाले का सत्य भी असत्य नहीं है। समझ में आई बात? अभी समझा दादी आप क्या कहना चाहते हो. Yes, Daddy, I love you. Like ready? हाँ हो गया भाभी जी। कब से वेट कर रही हूँ मैं? 2 मिनट। और वैसे भाभी जी, मैंने सुना है कि अमेरिका में शादियाँ ज़्यादा टिकती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शादियाँ तो कहीं पर भी नहीं टिकती है। अमेरिका को क्यों बदनाम कर रखा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा देश है, पर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे शादियाँ कम और डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। ये सब सुनी सुनाई बात है, ओके? वहाँ तो सुबह डिवोर्स होता है, फिर सेम कपल की फिर से शादी भी हो जाती है। गजब का देश है। वैसे राम जी, ये जो तू बोलते रहता है मैंने सुना है, कहाँ से सुनते हो ये सब? हाँ, गुणवंत मेरा दोस्त। तेरा दोस्त गुणवंत अमेरिका में रहता है? नहीं भाभी जी, वो तो कभी अहमदाबाद से बाहर ही नहीं गया। What? तो भाभी जी, ये आपकी ब्लैक टी। हाँ सेम ईयर यार। सर्टेनली, यस सर्टेनली बेटा, आई मिस यू टू बच्चा। मिलता हूँ ना मैं तुम्हें बच्चा। आई लव यू। ठीक है, लव यू बच्चा, बाय बाय। हेलो मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा. हाँ जय जितेंद्र मम्मी। मैं क्या कह रही हूँ, जब रौनक का मेरे लिए रिश्ता आया था, क्या तुमने ठीक से इंक्वायरी की थी कि नहीं? ऑफ कोर्स की थी बेटा. अपनी पूरी बिरादरी में उनके जैसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलता. तू तो नसीब वाली है कि तुझे ऐसा घर मिला है. मम्मी घर तो अच्छा है, लेकिन वर्क का क्या करूँ? घर का मतलब क्या? रौनक कुमार तो सोना है, सोना. कोई सोना नहीं है, वो पित्तल है, पित्तल। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ मम्मी। मैंने आज ही, मतलब आज ही क्या, अभी रौनक को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है मम्मी, और मुझे लग रहा है कि उसका किसी के साथ जरूर लफड़ा होगा। लफड़ा? ये कैसी भाषा है रीमा? जमाए राजा के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थी. मम्मी मेरी बात तो सुनो तुम। मम्मी रौनक अभी किसी से फोन पर आई लव यू बोल रहा था, और बेबी करके बात कर रहा था मम्मी। और मैं क्या बताऊं मम्मी, वो है ना, जब रौनक फोन रख रहा था ना, तब वो फोन पे, ओह गॉड मम्मी मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तो लूट गई मम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई। चुप हो जा, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है. जरूर इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन नेकेड आइज, मैंने अपने कानों से सुना है। मम्मा मैं क्या करूं? रीमा बेटा,
हम जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, सत्य उनसे कहीं मील दूर होता है बेटा। ये जो पहली बार हुआ है ना, तो जरूरी नहीं कि बार बार होगा। सो बेटा वेट एंड वॉच। मम्मी मेरी बात तो सुनो। आज जा। मजा आ गया आज खाना खा के। अच्छा था ना? डिलीशियस फूड। बट आई एम मिसिंग फार्म हाउस। वापस कभी जाएंगे? जल्दी जाएंगे। पर बोर हो रहा है। ओ बोर हो रहा है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हाँ हाँ। हम लोग की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। तो चलो आज हम लोग वो एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो पापा आपसे ही शुरुआत करते हैं। हाँ मेरे से हाँ हाँ हाँ। क्या है कि मेरी शादी घूंघट की आड़ में तुम्हारी दादी। मतलब ये कि मैंने सोचा था कुछ और निकला कुछ और। दादी अभी आपकी बारी। मेरी बारी। हमारी शादी के बाद ना तुम्हारे दादाजी मुझे खंडाला और लोनावला घुमाने लेके गए थे और हमारी गाड़ी रात के वक्त लोनावला खंडाला घाट पे ऐसे यूं चढ़ रही थी। इतना डरावना लग रहा था, इतना डरावना लग रहा था कि मैंने सोचा कि ये तुम्हारे दादाजी मुझे कहाँ लेकर आ गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब हमने उजाले में लोनावला और खंडाला का घाट देखा, क्या खूबसूरत था, क्या नज़ारा था। हम तो इतने खुश हो गए। तब मैंने सोचा था क्या निकला क्या। वाह दादी। अब मेरी बारी। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं राजकोट गया था लड़की देखने के लिए। जैसे हम लोग घर में गए ना, तो वहाँ पे एक बुढ़िया हमारे लिए चाय लेके आई। तो मैंने बुढ़िया से बोला कि जाकर वो लड़की को लेके आओ जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो वो बुढ़िया बोली कि मैं ही वो लड़की हूँ। शादी हुई? शादी क्या, फिर तो मैं वो भी पूछे जो भागा हूँ अभी तक कुंवार हूँ। बोलो। अभी तो नहीं हो रही शादी। हाँ बच्चा, प्लान इज ऑन, देयर इज नो चेंज। मैं तुम्हें खुद लेने आने वाला हूँ। ओहो, आई मिस यू टू बच्चा। और सुनो, अपना पासपोर्ट रेडी रखना। इस बार तो मैं तुम्हें अमेरिका लेकर ही जाऊँगा, समझ गई? ठीक है, लव यू, बाय बाय। Ronnie, what's going on? नथिंग, लेट्स कंटिन्यू विद द गेम। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। Exactly. मैंने भी क्या सोचा था और क्या हो गया, वो भी शादी के 17 सालों बाद। रोनी, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी? कौन सी गलती की सजा दे रहे हो मुझे तुम? क्या बोल रही है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? Yes, I'm completely out of my mind. और तुम ये मत समझना कि मैं एक कमजोर औरत हूँ। तुम जैसे मर्दों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे मुझे पता तो चले कि मैंने किया क्या है। क्या किया तुमने? You cheated on me. तुमने मुझे धोखा दिया है रोनी। तुम्हारे सारे लफड़े मेरे सामने आ गए। साफ साफ बात करो, दिमाग खराब मत करो मेरा यार। मैं तुम्हारा दिमाग खराब करी हूँ? वाओ, look who is talking. Enough. Enough is enough. Ronnie, I want divorce. What? Divorce? हाँ, सही सुना तुमने, मुझे डिवोर्स चाहिए। रामजी काका ये करो।
नो नो भव्य, आई वॉन्ट डिवोर्स, दैट्स इट। सोच लिया, और एक बार नहीं, कई बार सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे रोनी से सेपरेट होना है, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। एक फ्रॉड और चीटर के साथ अब मैं नहीं रह सकती। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है। बच्चों की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। सो प्लीज गिव मी एडवोकेट दियाज नंबर एज सून एज पॉसिबल। या आई विल मैनेज। या यू डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। पापा जी, पापा जी, ये कौन है? अरे बेटा, What? अरे लेकिन पापा जी ऐसा ना। Anyways, enjoy. हेलो। हाँ डार्लिंग। हाँ। अरे मैं भी तुम्हें यहाँ बहुत मिस करता हूँ। हाँ, आई लव यू। अरे मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। हे भगवान, देखो देखो इस आदमी को, इस उम्र में क्या कर रहा है। अरे भक्ति करने की उम्र में कैसे कैसे गुल खिला रहा है। रोमन, देखो देखो इतना बड़ा बेटा है, इतनी बहू है एक, और दो पोते हैं, और एक नौकर भी। हाँ नौकर भी। तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? जरा शर्म करो। मम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा तुझे पता है ना कितने साल हो गए हमारी शादी को? 50 साल होने को आए। मुझे कहते हैं गोल्डन जुबली मनाएंगे, डेस्टिनेशन संगीत संध्या करेंगे, इस्तांबुल में संगीत संध्या अरे मेरी बात तो सुनो तो सही। नहीं सुननी मुझे। अब जाओ अपनी डार्लिंग के साथ जाओ। अरे खाना उसके हाथ की बनी हुई करेले की सब्जी। रीमा तुम किसी अच्छे लॉयर को जानती हो? लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनो, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। मुझे इस आदमी से छुट्टा छेड़ा चाहिए। डिवोर्स। मैं इस आदमी से डिवोर्स। तुम छुट्टा छेड़ा लेके कहाँ जाओगी? इस्तांबुल। मम्मी ये क्या बोल रही हो? आपको पापा से छुट्टा छेड़ा क्यों चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए पूछो। अरे क्या नहीं किया, फोन पे किसी से बात करते, डार्लिंग डार्लिंग बोलते हैं। 50 साल की उम्र में मुझे एक बार भी डार्लिंग नहीं बोला। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है, और फिर उसको चुम भी लेते हैं। मम्मी जी पापा जी जिसे डार्लिंग डार्लिंग कह रहे हैं वो एक 7 साल की बच्ची है। यस, वो रोनी की भांजी और आपकी पोती, अपने अहमदाबाद वाली सारा है वो। कम ऑन मम्मी जी, क्या आप भी? आपने सोचा कुछ और निकला कुछ और। आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तुमने सोचा कुछ और निकला कुछ। यू हैव मिसअंडरस्टूड। एक मिनट, मतलब ये कि रौनक जिस लड़की से बात कर रहा था फोन पे, वो भी वही लड़की सारा है। उसको डार्लिंग डार्लिंग कह रहा था, उसे बेबी बेबी कह रहा था फोन पे। व्हाट? नो। तो फिर वो उससे चुप कर क्यों बात कर रहा था? क्योंकि वो हमें मिलने आ रही थी और तुमने उसे देखा नहीं था, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसका मतलब मैं I mean, इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स देने चली थी। I'm absolutely sorry, Ronnie. I'm sorry. And मम्मी? हाँ, पापा जी, मम्मी जी, I am मिच्छामी दुक्कडम। Happy? हमारे जैन धर्म साहित्य में अनेकांत दृष्टि है, जिसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। इस संसार में हर चीज का अलग अलग स्वभाव होता है और एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखें
तो वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। मात्र एक ही दृष्टिकोण से देखी हुई चीज आंशिक सत्य है, नहीं कि पूर्ण सत्य। और किसी भी चीज को सब दृष्टिकोण से स्वीकार करना वो ही है परम दर्शन। और ऐसा महानुभाव पूरे जगत को पूर्ण तथा परम व्यवस्थित रूप से देखता है, इसीलिए उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और वस्तु का अधूरा दर्शन हमेशा कलह, क्लेश, शंका, द्वेष, विरोध आदि को जन्म देता है। इसीलिए किसी भी वस्तु का पूर्ण दर्शन किए बिना उसका निर्णय या मूल्यांकन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जैसी जल्दबाजी रीमा तुमने की है। और असत्य वास्तव में दुनिया में असत्य नहीं होता कभी। इसीलिए हमें दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। और सापेक्षवाद हमारे अंदर रहे हुए अहंकार और ईगो को नष्ट करता है और सत्य को अपने सत्य स्वरूप में स्वीकारने की दृष्टि प्रदान करता है। मतलब तुम्हारे लिए जो गलत है वो मेरे लिए सही है, तो इसका वास्तविक रूप ये है कि कुछ भी गलत नहीं होता है। ओके ओके, अंडरस्टूड। अभी से ऐसी गलती नहीं होगी। हैप्पी? तो छुपके से बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी। मुझ पे डाउट करोगी? नहीं करूंगी। मुझसे झगड़ा करोगी? अरे पापा नहीं करूंगी। हम सबसे प्यार करोगी? नहीं करूंगी। क्या? आई मीन करूंगी। सॉरी। Everyone, let's capture this moment. ओह वाह। यो। 6 अंध व्यक्तियों को हाथी को स्पर्श करने के लिए कहा गया। किसी ने पूंछ को स्पर्श किया, किसी ने दांत को। फिर पूछा गया, बताओ हाथी कैसा होता है? सभी ने अलग अलग जवाब दिए और खुद को ही सत्य मानकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। वास्तव में इनमें से गलत कोई नहीं है, बस उनकी समझ अधूरी है। वैसे ही दुनिया की हर वस्तु को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। जिस नजरिए से हम देखते हैं उसे ही पूर्ण सत्य मान लेते हैं, पर वो दर्शन अपूर्ण है, अधूरा और आंशिक सत्य है। दुनिया के तमाम संघर्ष, क्लेश, विवाद और गलतफहमियों का कारण होता है अधूरा सत्य और लिए गए उतावले निर्णय। अधूरी बातें सुनकर तथा अधूरे दृश्य देखकर हम कई बार धारणाएं बांध लेते हैं और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के नियम अनुसार उस व्यक्ति को गलत मानकर उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो करना क्या है? इस प्रश्न का उत्तर महावीर भगवान का सापेक्षवाद हमें देता है, जो कहता है कि वास्तव में इस दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं, कुछ खराब है ही नहीं। वो भी सत्य का एक अंश ही है, ना कि पूर्ण सत्य। यह जानकर कोई भी निर्णय, धारणा या अभिप्राय बांधने से पहले पूर्ण सत्य तक हमें पहुंचना चाहिए, यानी उस व्यक्ति या वस्तु को हर एक नजरिए से देखना चाहिए। और यही पूर्ण दर्शन हमें सर्व स्वीकार का भाव देगा कि जो हमें अखंड चित्त प्रसन्नता तक ले जाएगा।